मैं जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ऑल इंडिया प्रातःकालीन पाठशाला में उपस्थित तमाम हमारे जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के परम सौभाग्यशाली दोस्तों का पुनः एक बार फिर से वंदन नमन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी, अपने सपनों में जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा न्यूज़लेटर है जो कल हमें मिला शाम में। अगर एक्साइटमेंट की मैं बात करूं तो जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए रियली एक बहुत ही उत्साहवर्धक समाचार पत्र साबित हो सकता है। और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि न्यूज़लेटर कमिंग सून और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा और यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो अपने बारे में खुद अपना निर्णय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ऑफिशियल न्यूज़लेटर फ्राइडे 28 अप्रैल 2023। डियर जालाइफ स्टाइलर्स, जैसा कि हर जगह न्यूज़लेटर में आप किसी को संबोधन करते हैं तो बिल्कुल डियर जालाइफ स्टाइलर्स, वी होप दिस न्यूज़लेटर फाइंड यू वेल। We have some exciting updates and important announcement to share with you regarding Viking Fehu, debit cards and new EHA and upcoming events. उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप सभी इस न्यूज़लेटर को पढ़ के काफी उत्साहित, काफी अच्छा महसूस करेंगे। हम आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स, शानदार एवं महत्वपूर्ण अपडेट्स की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें वो घोषणा हमारी वाइकिंग फेहू को लेकर होगा, डेबिट कार्ड को लेकर है और पहली बार वर्ड यूज किया गया है न्यू एहा। अभी तक यह यूज किया जाता था, लेकिन पहली बार न्यू यह करके उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब न्यू यह के बारे में और आने वाले समय में क्या क्या आ रहा है, इवेंट्स हमारे साथ होने वाले हैं, हमारे बीच में होने वाले हैं, उसके बारे में ये हमारा न्यूज़लेटर हमें बता रहा है। सबसे पहले वाइकिंग फेहू आईसीओ अपडेट, इसके बारे में अभी बहुत सारे वक्ताओं से आपने सुना है और मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वाइकिंग फेहू टीम की तरफ से आई है और ये इंफॉर्मेशन जैसे ही वाइकिंग फेहू की आईडी को आप लॉगिन करेंगे, मतलब लॉगिन नहीं करेंगे, जैसे ही उस आईडी को वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो वेबसाइट फिलहाल अभी बंद है और वहां पे ये उनका न्यूज़लेटर है। और ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने भी वाइकिंग फेहू में इन्वेस्ट किया है उनके मेल पर भी उन्होंने पर्सनली इंटीमेशन दिया है, ताकि कोई ये ना कह सके ये ना कह सके कि वाइकिंग फेहू ने आपको सूचित नहीं किया है। तो आप अपना मेल भी देख सकते हैं, वाइकिंग फेहू की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और तीसरी जगह जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपका न्यूज़लेटर है। ऐसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इसके पहले चल रहा था प्री आईसीयू चल रहा था, है ना। तो अभी कंपनी इसको मूव करने जा रही है मेन आईसीयू में, मेन फेज में ले जा रही है। मेन आईसीयू फेज स्टार्ट होगा और 3 फेज होते हैं, प्री आईसीयू फेज, मेन आईसीयू फेज एंड पोस्ट आईसीयू फेज। तो कंपनी अभी इसको मूव करने जा रही है मेन आईसीयू फेज। कंपनी ने यहाँ जिक्र किया अभी इस पैराग्राफ में कि जैसे ही यहाँ पे लोग आए, जैसे ही प्री आईसीयू फेज का अनाउंसमेंट हुआ और जिस तरह लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर आईसीयू फेज was an overwhelming success with the very high number of participants due to the pre-ICU agreement we made with a company with millions of users. However, off the back of that success, we want to start with an apology. During the pre-ICU phase, we know many of you attempt to participate in the pre-ICU and we were not able. So, as much as 84% of the purchase requests were not accepted. For this, we apologize. जैसे ही हमारा प्री आईसीयू फेज का अनाउंसमेंट हुआ और लोगों ने जो जबरदस्त तैयारियां करके रखी हुई थी, जो आप सभी ने देखी होगी और खास करके जो यहाँ पे वैसे अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उन्होंने जो फेस किया, इससे अंदाजा मिल गया था कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या लोड पड़ा होगा। वाइकिंग फेहू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वेबसाइट पे, हमारे इस घर में एक बैग इतने अतिथि आ जाएंगे कि उनको बैठाने की भी जगह नहीं होगी, बैठाने की तो बात दूर, खड़े होने की भी जगह हम दे नहीं पाए। ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसे ही।
कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया कि वेबसाइट प्रॉपर चलना बंद हो गया। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था इसके बारे में कि हमारा वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आपने देखा होगा कि 10 यूरो को फिर मैनुअली आपको करना पड़ता था। पहले क्या था कि 10, 20, 30 कुछ भी डालिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता था कि इतना टोकन मिलेगा। बाद में क्या हुआ कि 10 यूरो को बिठाइए तो फिर 20 डालिए तो 20 का शो करता था। अदरवाइज आप अपने 100 पे क्लिक कर दिया और पेमेंट गेटवे पे चले गए तो वहां 10 यूरो ही शो कर, 10 यूरो का ही पेमेंट लेता था। ये प्रॉब्लम थी। अभी आप देख रहे हो कि पेमेंट गेटवे जो था वो उसमें कार्ड का फैसिलिटी खत्म हो गया। मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। दूसरी बात थी कि जिन्होंने विड्रॉ, जिनका भी कुछ कमीशन बना था, चाहे वो पेहू टोकन के रूप में हो, चाहे वो यूरो के रूप में, जिन्होंने विड्रॉ लिया था, पेहू टोकन तो वहां शो हो रहा था, वो अब टोकन में आपके एडजस्ट हो रहा था। लेकिन आपका जो 21 तारीख को होने वाला था मेन, जैसे आने वाला था लॉन्च में, तो वो आपको कमीशन मिलना था, किस तरह से मिलना था वो चीज क्लियर नहीं थी। तो वो तमाम चीजें नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इनका मानना है, इन्होंने कोई जरूर कैलकुलेशन किया होगा, कुछ देखा होगा, अटेम्प्टिंग देखा होगा लोगों का साइट के ऊपर, तो 84%, ये ग्रेट ह्यूज नंबर होता है। 100 लोगों ने अटेम्प्ट किया तो 16 लोग ही यहाँ पे बाई कर सके फेहू को। आप समझ सकते हैं कि फेहू की पॉपुलैरिटी क्या होगी। जबकि यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि निवेश जो है आपके खुद के विवेक पे निर्भर करता है। निवेश आपके खुद के विवेक पे करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। चाहे वो रत्नेश जी हो, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे गुलाब जी हो, चाहे जीतू जी हो, किसी के कहने पे किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने विवेक से, अपनी जानकारी के अनुसार। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मना भी किया था कि भाई आप इसको देख लेना, समझ लेना, तब इन्वेस्ट करना। इसके बावजूद भी केवल और केवल 16 लोग, 100 में केवल 16 लोग ही पेहू टोकन बाय कर सके। आप समझ सकते हो कि लोग कितने ईगर हैं पेहू टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको मना करना है करते रहिए, हाँ कहना है कहते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिनको खरीदना है वो खरीद रहे हैं, जिनको नहीं खरीदना है नहीं खरीद रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो रो रहे हैं, जिनको मिला वो भी रो रहे हैं। चलिए ओके, इसके लिए कंपनी ने क्षमा मांगी है। Secondly, the success of pre-ICO was good, that the older designed website could not handle the level of traffic that we experienced. As a result, there were several noted issues with the website. Thank you to everyone who took the time to report bugs to our team and genuinely helped. इन्होंने कहा, दूसरा चीज वही बता रहे हैं कि एक बैग प्री आईसीओ के दरमियान जो पुराना डिजाइन हमारे वेबसाइट का था वो हमारे ट्रैफिक को नहीं संभाल पाया, हमारे जितने लोग आए उनको उनका स्वागत नहीं कर पाया। नतीजतन क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने धन्यवाद दिया उन लोगों को भी जिन्होंने ये सारे बग्स, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उसके लिए कंपनी को मेल किया, उन लोगों को धन्यवाद दिया। ताकि बस तो होता है कि गलतियां अगर मेरे अंदर है, अगर आप मुझे बता रहे हो तो बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हैं, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना पता नहीं चलता। इस तरह से वेबसाइट में जो प्रॉब्लम आई, इसका पता हो सकता है वेबसाइट मेंटेनर को नहीं रहा हो, तो आपके मेल करने से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसके लिए वो कंपनी आपका धन्यवाद कर रही है। As we move our pre-phase to our main phase of the ICO, a few things will change. This part is important to please take notice. Our website will go offline for 10 days. We hope this will be less time, but we need to implement more functionalities and features to manage the bandwidth that we saw during the pre-ICO. As a result, for the now, you will only see a holding page. After this pause period, a new website with new features will go live. We will keep you updated on this as it could be live sooner than 10 days, but we are giving our team time to roll this out. We did not expect that this delay, but we would sooner wait and get things right than rush and run into more problems. कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जब मूव कर रहे हैं मेन फेज में, और जो भी चैलेंजेस हमारे पास आए, तो जो मेन फेज में होगा, हम अपनी वेबसाइट को मेन फेज में ले जाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते। उस चेंज को करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हम अपने वेबसाइट को कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन कर दें, मतलब उसको शट डाउन करें कुछ दिन के लिए।
ये 10 दिनों के लिए इन्होंने ऑफलाइन किया हुआ है। ऑफलाइन का मतलब ये कदापि नहीं होता कि वेबसाइट आपसे दूर चलेगी। वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, बट आप उस पर काम नहीं कर सकते, लॉग इन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अपना काम कर रही है। ये उन्होंने विश्वास जताया कि ये 10 दिन का समय और इससे कम ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही इससे कम भी समय होगा तो आपको इसकी सूचना टाइम टू टाइम दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें जैसे अभी आप देख लो केवल होल्डिंग पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको एक वेबसाइट जो है नए लुक में मिलेगा, नए फीचर्स के साथ आएगा। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि और बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है वेबसाइट पे नजर नहीं आने की वजह से हम एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं या कंपनी को मेल कर रहे हैं, बट कंपनी भी उसका प्रॉपर आंसरिंग नहीं कर पा रही है। तो वो सारे फीचर्स आपको सामने नजर आएंगे हमारे नए लुक में, नए वेबसाइट पे। Some of functionality of the main ICO, some of the functionality of the main ICO will be what users were expecting to see during the pre-ICO, such as token amounts and where you token are in your login section on the website। बस वही बातें हैं कि जो सारी चीज फीचर्स है वो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तमाम चीज आपके नए वेबसाइट में आने जा रहा है। और कंपनी ने आप जो सहयोग किया, हम लोगों ने जो साथ दिया कंपनी का, इसके लिए वो हमारा धन्यवाद अदा कर रही है। और साथ ही साथ एक और भी कर रही है कि अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ईमेल info@vikingfehu.io। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आपके मन में कोई डाउट पैदा होता है तो आप अपने सवाल info@vikingfehu.io पे भेज सकते हैं, या आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वाइकिंग instagram.com/vikingfehu पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था हमारे वाइकिंग फेहू की तरफ से अपडेट, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा और सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सहयोगात्मक रवैया हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माता बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डेबिट कार्ड। लोगों के बहुत सारे सवाल है, लोगों के बहुत सारे उलझन है, लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है डेबिट कार्ड को लेकर के, कि डेबिट कार्ड के बारे में कंपनी बार बार, क्योंकि कंपनी भी ऐसा करती है, कर रही है, वो डेट देकर के फेल कर जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होगी निश्चित रूप से, क्योंकि कंपनी जब भी कोई चीज लेके आई है तो वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में लेके आई है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट वर्जन में लेके आई है। वो नहीं चाहती है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है उसमें टाइम, इससे जितना बहुत ज्यादा टाइम टेकन किया है, बट कोई भी चीज दिया है तो वो सॉलिड तरीके से। इसका अनुभव उनको है जो रेगुलर इस पर एक्टिव है। चलिए कंपनी डेबिट कार्ड के बारे में बता रही है। We understand that there has been confusion regarding the debit card that will be used for withdrawing commission on the Zala style. We have listened to the feedback, to your feedback, and have redesigned the process to make it easier for our members going forward. Please note that for the time being, the debit cards will be the only method available to withdraw commission on Zala style. Additionally, Viking Fehu has informed us that they will also be using the same debit card provider for withdrawals on their platform in the future. This card will also be used for withdrawing commission for the upcoming year platform. This means that you will only need to use one card across all three platforms. We apologize for any delays in the delivery of cards, and our members can expect to start receiving them soon. We appreciate your patience and understanding। ये पूरा पैराग्राफ मैंने एक बार में पढ़ दिया ताकि मुझे इसको क्लियर करने में एक ही बार में मैं आपको क्लियर करूं। लोगों के साथ कार्ड को लेकर के सारे कंफ्यूजन है, जैसा मैंने भी आपको कहा कि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। यहाँ का पेमेंट हम कैसे लेंगे, पेहू का पेमेंट हम कैसे लेंगे, ज़ालेक्स का पेमेंट कैसे लेंगे, इस चीज को इन्होंने क्लियर कर दिया। और बहुत सारे फीडबैक कंपनी को गए, लोगों ने लिखा भी कि ये प्रोसेस में देर क्यों हो रहा है, हमें कार्ड क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, आपने डेट दिया बट आपने भेजा नहीं, ये वो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ इसको कंपनी थोड़ा क्लियर किया है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है इन्होंने, बट थोड़ा क्लियर किया है। वो क्लियरिफिकेशन क्या है कि उन्होंने कहा कि इस कार्ड को इन्होंने रीडिजाइन किया। और रीडिजाइन किस लिए किया है, इसलिए ताकि
जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ स्टाइल यहाँ और फेहू से आने वाले इनकम आप एक ही कार्ड से प्राप्त कर सके, क्योंकि फेहू ने भी इस बात का कमिटमेंट किया है, मतलब उसने भी इस बात को एग्री किया है, ये रेडी हुई है कि आने वाले भविष्य में हमारे द्वारा जो भी इनकम जनरेट होंगे आप सदस्यों के, वो हम इसी कार्ड के द्वारा पेमेंट करेंगे। ये बात उन्होंने लिखा है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Viking Fehu has informed us that they will also be using the same debit card provider for withdrawals on their platform in the future. मतलब वाइकिंग फेहू से भी जो आपका इनकम आ रहा है वो भी आप इसी कार्ड से लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल में आज के डेट में अगर विड्रॉवल का कोई माध्यम होगा तो वो एकमात्र माध्यम होगा, टेम्पोररी कहिए, स्थायी कहिए, जो भी कहिए, एकमात्र जो माध्यम अभी उपलब्ध होगा वो होगा डेबिट कार्ड। आने वाले भविष्य में क्रिप्टो होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट अभी जो माध्यम होगा वो सिर्फ डेबिट कार्ड माध्यम होगा। और इसी एक डेबिट कार्ड से आप लाइफ स्टाइल से किसी प्रकार का जो इनकम हो रहा है, चाहे वो बायबैक सेल से हो, चाहे मंथली एपिसोड बोनस का हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट इनकम का हो, या यहाँ से संबंधित जो भी आपने वहां टीम बनाई है या नहीं बनाई है या एडवर्टाइजमेंट देखा है, वहां से जो इनकम होगा, रेफरल इनकम होगा, जो भी होगा वो, और फेहू से भी जो आपको रेफरल इनकम मिलता है या जो आपको कल के डेट में स्टैकिंग है वहां से जो इनकम मिलेगा, वो सारे इनकम का विड्रॉवल आप एक ही कार्ड से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। आप समझ सके तो बेटर, नहीं समझे तो और भी बेटर। चलिए फिर अब आता है लास्ट। हाँ, देने के लिए उन्होंने कहा, एक चीज भूल गया, सॉरी, कार्ड की डिलीवरी में देर हो रही है, इसके लिए इन्होंने क्षमा मांगा। ये एक कॉमन फेनोमिना है, कॉमन वर्ड है, सभी लोग क्षमा मांगते हैं देर डिले होने पर। लेकिन इन्होंने एक चीज कहा है यहाँ पे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये शीघ्र ही मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इन्होंने केवल सून वर्ड यूज किया है, कोई डेट फिक्स नहीं किया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 दिन लगेंगे या 2 महीने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट फाइनल स्टेज एक्साइटिंग वीक विद अहेड फॉर ज़ालाइफ स्टाइल। आने वाला सप्ताह ज़ालाइफ स्टाइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक होने वाला है। और क्यों होने वाला है? We have an exciting week ahead with important meetings and updates for our members. Here was that you can look forward to. आने वाला सप्ताह हमारे बहुत सारे मीटिंग्स हमारे बीच होने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे हमारे सदस्यों को। और वो अपडेट्स, वो मीटिंग्स कब होंगे, कैसे होंगे, किसके होंगे, इसके बारे में आपको नीचे दिए जा रहे हैं, जिसका आप लोग करें। मंडे 1 मई 2023, मतलब आज शनिवार, कल रविवार, संडे का फंडे मना लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए। मंडे को पूरी तैयारी रखिए, फेहू का वेबिनार, वाइकिंग फेहू का वेबिनार होने जा रहा है, और वो वेबिनार जूम पे होने जा रहा है, जहां पे वाइकिंग फेहू के सीईओ होस्टिंग करेंगे, या उसको वहां पे आपके उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में वाइकिंग फेहू के लिए उमड़ घुमड़ रहे हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब वाइकिंग फेहू के सीईओ के द्वारा 1 मई 2023 को होने वाले जूम वेबिनार में दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन सवालों के जवाब फेस टू फेस और या ऑन द स्पॉट नहीं दिए जाएंगे, मतलब आपको सवाल पूछने की अनुमति नहीं होगी। आपको इंटरनेशनल मीटिंग के जो डोकोरम है उसको फुलफिल करना होगा। नाम, यूजर नेम, कंट्री नेम, ये आपको शो करना होगा। हैंड रेज नहीं करना है, माइक अनम्यूट नहीं करना है, वीडियो कैमरा अनम्यूट नहीं करना है। ये तमाम चीज को फॉलो आपको करना होगा। तो आप सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल पूछने के लिए आपको अपने सवाल support@zalaifstyle.com पे भेजना है। आपको अपने सवाल support@zalaifstyle.com को भेजना है, जहां मिस्टर मैग्नस इसको अटेंशन में लेंगे, मतलब इस पर इसको अपना हैंडल करेंगे। लेकिन इस सवाल के साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भेजने हैं। वो क्या है? आपका पूरा नाम होना चाहिए,
ज़ा लाइफ स्टाइल का यूजर नेम होना चाहिए और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी होना चाहिए। 3 चीज, आपका पूरा नाम, ज़ा लाइफ स्टाइल यूजर नेम एंड कंट्री ऑफ ऑरिजिन, आप कहां से बिलोंग करते हो, ये 3 चीज होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपने नहीं दिया, आपके सवाल नहीं लिए जाएंगे और इसने स्पष्ट लिख दिया है, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। अगर आपने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपना यूजर नेम और कंट्री का नाम, देश का नाम नहीं लिखा है, जहां से आप जहां आप निवास करते हो, तो आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट ट्यूसडे, सबसे इंपॉर्टेंट डेट जिसका हम सभी को इंतजार है, अपनी प्यारी यह मंगलवार दिन 2 मई 2023, यह मैनेजमेंट एक न्यूज लेटर रिलीज करेगी। 2 मई 2023 मंगलवार को यह मैनेजमेंट एक न्यूज लेटर रिलीज करेगी और वो न्यूज लेटर जो होगा नए ईहा, न्यू ईहा का एक्सप्लेनेशन, वो न्यू ईहा क्या है उसके बारे में, उससे संबंधित न्यूज लेटर आपको मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि इस बात पे तो ताली होनी चाहिए आप लोगों, क्योंकि आप सभी को इसका इंतजार कि न्यू ईहा, अभी तक यह सुन रहे थे, आज पहली बार यह वर्ड सुना है और न्यू ईयर का वेलकम होने जा रहा है 2 मई 2023। चलिए नेक्स्ट, जो ताली बजा रहा है तो दूर से बजा रहे, तो फिर अगले जगह में फिर बजा रहे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वेडनेसडे, ये भी, ये दोनों डेट जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मई एंड 3 मई। 3 मई वेडनेसडे, प्लीज माइक प्लीज म्यूट कर लें, माइक प्लीज म्यूट कर लें। वेडनेसडे 3 मई 2023, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी को 3 सालों से इसका इंतजार है। जूम वेबिनार, यह न्यू यह कहिए या यह कहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है न्यू यह, तो हम न्यू यह ही करेंगे। न्यू यह लॉन्चिंग पे एक न्यू यह के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व, वो एक जूम वेबिनार करने जा रहे हैं 3 मई 2023 को, इस डेट को भूलिएगा नहीं। न्यू यह से संबंधित, उसके लॉन्चिंग से संबंधित न्यू यह के रिप्रेजेंटेटिव 3 मई 2023 बुधवार को एक जूम वेबिनार करने जा रहे हैं। इस वेबिनार में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो सवाल आप इंटरनेशनल और रीजनल मंचों पे या ग्रुप में या मंचों पे आप पूछते रहते हैं अपने किसी भी अपलाइन से, तो इससे पूछिए, ये बेहतर बताएगा कि कंपनी इसी को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, ना जीतू जी दिखाएंगे, ना गुलाब जी दिखाएंगे, ना डॉक्टर देवाशीष सरकार दिखाएंगे। तो यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल भेजने का तरीका, सवाल पूछने का तरीका वही होगा। आपको अपने मेल, अपने सवाल जो है support@zalifestyle.com पे भेजने होंगे। साथ ही साथ आपको जो ये कंडीशन है कि आपका नाम, पूरा नाम, आपको लाइफस्टाइल का यूजर नेम और कंट्री जहां से आप रहते हैं, जहां से आप हो, उसका नाम आपको भेजना जरूरी है। अगर ये चीज नहीं भेजते हैं तो आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। मिस्टर मैग्नस आपके उस सवालों को वहीं रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ओके, आते हैं लास्ट एंड नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे बड़ा धमाका, फ्राइडे 5 मई 2023, ये भी दिन याद रख लीजिए, चारों डेट को डायरी में नोट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। You are engaged here, not with other, even in someone other. Friday, 5th of the May 2023, ZA Lifestyle conference call with Mr. Alex, Jumpstart an Amazing Lifestyle Company, मिस्टर एलेक्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है, और वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा वो ZA लाइफस्टाइल में क्या अपडेट है, क्या चल रहा है और क्या नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सदस्यों के लिए आने वाली है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर बातचीत होगी। इवन देन
आप सभी भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो सकते हैं। आप तमाम सदस्यों को भी यहाँ लिखा है, ज्वाइन अस फॉर ए कॉन्फ्रेंस कॉल विद मिस्टर एलेक्स टू गेट एन अपडेट ऑन जावा लाइफस्टाइल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये आने वाला सप्ताह मैं समझता हूँ जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल की हिस्ट्री का ये पहला सप्ताह ऐसा होगा जहां पूरे सप्ताह में हमें सिर्फ अपडेट्स 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 और संभावनाएं जो हमें जिसका हमें इंतजार था। मतलब ये तमाम बातें इस बात को साबित करती हैं। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात पूत के लक्षण जो पालने में दिखते हैं। तो ये आने वाला जो सप्ताह है वो हमें ये बता रहा है कि हमारा आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ लास्ट लाइन पढ़ते हुए कि वी बिलीव दैट वी आर एन apprehended with the time apprehended time for Java Lifestyle and our members around the world. We are excited to share more news with you in the coming days. कंपनी ये भी कह रही है कि हम Java Lifestyle के जितने भी सदस्य हैं वो हमें साथ देंगे, उत्साहित होंगे और आपके उत्साह की हम सराहना भी करते हैं और साथ ही ये उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी उत्साहित रहते हुए आने वाले दिनों में नए और अधिक नए इंफॉर्मेशंस के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। आपके लगातार सहयोग के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। थैंक यू दोस्तों। मैं समझता हूं कि मैंने आज के न्यूज़लेटर का एक बेहतर विश्लेषण आपके सामने रखा। आशा करता हूं कि आप तमाम अच्छे से समझ में आई होगी और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने माइक की शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूंगा। पुनः ये धन्यवाद करते हुए